हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास जो थी वो चैप्टर 1 पे बेस्ड था, जहां हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चैप्टर 1 के सारे नोट्स को क्लियर किया जा चुका था। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन है, आई होप दैट यू हैव स्टडीड about algebraic expression in the previous classes. So today's session we will start from the first definition, equation. So before starting the definition, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली इक्वेशन वर्ड जो बना है मैथमेटिक्स में वो इक्वल से आया है। इक्वल मीन्स आप सब जानते हो, इक्वल मीन्स बराबर होता है, बराबर मीन्स सेम सेम होता है। सो equation is nothing but it is the expression of variables, expression of algebraic expression which are equal. So what is the equation? Expression of equality is said to be equation. किसी भी equality को अगर हम express कर रहे हैं, that is said to be equation. तो बच्चों, पहला definition लिखा जाएगा equation से। Okay, so first of all write down, okay, it is variable. So do you know about variable and non-variable? I hope that you all know about variable and non-variable, because अगर नहीं जानते हो तो प्रीवियस क्लास के वीडियो को जरूर देखते रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो पहले एक बात बता दे बच्चों, वेरिएबल वर्ड आता है वेरी करने से, जो बार बार बदलता रहता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। And similarly, non-variable it is also said to be sometime constant, जिसकी एक डेफिनेट या फिक्स वैल्यू होती है। तो पहले अगर आप चाहते हैं तो मैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का एक लाइन का थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा दूँ। वेरिएबल बच्चों, द क्वांटिटी which have not अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ओके, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इज सेड टू बी वेरिएबल, सेड टू बी वेरिएबल। ओके, इट इज सेड टू बी वेरिएबल। आप एग्जाम्पल जो भी एज्यूम किया जाता है बच्चों, लेट द क्वांटिटी बी एक्स। बच्चों, एक बात हमेशा मैथ्स के स्टूडेंट सुनते हैं कि नहीं, अरे भाई आप मैथ्स पढ़ते हो, मान लो कि एक्स है, तो जो आप सपोज करते हो दैट इज सेड टू बी वेरिएबल। तो जो कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, अल्फा बीटा एक्स वाई जेड, वॉट एवर यू आर एज्यूमिंग सपोजिंग, तो आप लिख सकते हो वेरिएबल्स आर सपोजिंग क्वांटिटी। ओके, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, एम हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू वेरिएबल्स। एंड यस, मेन थिंग आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल क्या, के भी वेरिएबल है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, अगर लिख दिया गया के इज कांस्टेंट तो उस केस में के को वेरिएबल नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट इट इज अ कांस्टेंट, देन हम के को नहीं मानेंगे वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का भी डेफिनेशन देख लो बाबू, नॉन वेरिएबल, ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। द क्वांटिटी which have definite is also said to be fixed value, is said to be what? Non-variable, is said to be non-variable, right? ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अगर स्ट्रिक्टली रिटन है क्वेश्चन में कि नहीं के इज कांस्टेंट, तो उस केस में उसको कांस्टेंट ही मानना। 3/2 इट इज नॉन वेरिएबल, 5 एटसेट्रा। तो
तो बच्चों ये तो बेसिक बात है भाई, जो वेरी कर रहे हैं उनको वेरिएबल कहेंगे, जो वेरी नहीं कर रहे हैं, जो बदल नहीं रहे हैं, दैट इज सेड टू बी नॉन वेरिएबल. इफ इट इज सेड अबाउट द क्वांटिटी दैट इट इज particular constant, in that case you will assume that the given quantity is constant, right? समझ पा रहे हो? एक बार में समझ पा रहे हो? अगर वैल्यू फिक्स हो गई तो क्या बोलेंगे भाई? अगर वैल्यू फिक्स है देन बोलेंगे इट इज कांस्टेंट और नॉन वेरिएबल. अगर वेरी कर रही है बार बार तो क्या बोला जाएगा? इट इज सिंपली सेड टू बी वेरिएबल. बात समझ रहे हो बच्चों? बिल्कुल सही. ठीक है, देखिए अगर नहीं समझेंगे तो फिर से बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आप समझ नहीं पाए हो, राइट? तो अभी चलिए कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशन. ठीक है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा समझने समझाने की बातें नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी टर्म चल रहा है. बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, चीज़ों को समझते रहना, तब बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे और कर पाओगे. ठीक है, तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन. तो पहले एक बात समझ लो, व्हाट इज इक्वेशन? तो इक्वेशन एक कुछ और नहीं है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी. इट इज ऑल्सो सेड टू बी द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलेंगे भाई? इक्वेशन. इक्वेशन वर्ड का मतलब ही हो जाता है इक्वल. तो अगर कोई क्वांटिटी है जो इक्वालिटी बता रही है बाबू, तो सीधे बोलो कि नहीं सर ए इक्वेशन है. अगर इक्वालिटी के बारे में उसने कुछ भी कहा, स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, दैट इज सेड टू बी इक्वेशन. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द स्टेटमेंट, ओके. यू कैन राइट एक्सप्रेशन ऑल्सो. क्या बोल सकते हैं भाई इसको? सर एक्सप्रेशन बोल दो, ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, इक्वालिटी हैविंग one or more वेरिएबल्स के बारे में पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. ऐसा कोई इक्वालिटी जो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल रखता है, दैट इज सेड टू बी मोर वेरिएबल, इज सेड टू बी व्हाट? इज सेड टू बी एन इक्वेशन. अभी तक सही है? इट इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी एन इक्वेशन. ऐसा कोई भी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन विच ऑलवेज कंटेन्स मोर देन one or more than one variable, having one or more than one variable is said to be what? You can say also it is a variable or it is a different unknown quantity. Variable is also said to be unknown quantity, right? Unknown quantity is also said to be, तो you can follow that unknown quantity. कुछ राइटर इसको unknown भी लिखते हैं, तो आप वरीड नहीं होना कि नहीं सर वो तो डिफरेंट आ गया. डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस आपके समझ के बाहर थोड़ा चला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नए वर्ड यूज़ कर लिए बाबू. तो अगर कुछ वर्ड चेंज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनीशन ही बदल गया, नहीं, मीनिंग सेम आ रही है, मतलब समझ लो डेफिनीशन सेम है. समझ पा रहे हो? और एक बात बच्चों, देखो ये जो क्लासेस चलती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चलती हैं, आपके ही रेफरेंस में सारी बातें बताई जाती हैं. तो भाई अगर इसके बाद भी अगर वीडियो नहीं शेयर किया जा रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाया जा रहा है, दोस्तों को नहीं कहा जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई. ठीक है, इतना सब कुछ किया जा रहा है, उत्थान बैच लेकर आया है आपके लिए, तो फिर आप एक काम तो कर ही सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता ही सकते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, जारी रखते हैं. इक्वेशन, द स्टेटमेंट इज सेड टू बी इक्वेशन. राइट फॉर एग्जाम्पल 3x plus 1/7 equal to 10. So you can see here, this is the expression, this is the expression, and both are equal. So this shows the equality between two statement. It shows equality between two expression. That's why it is said to be equation. Okay, it is shows equality between two expression. That's why it is said to be equation, right? Okay, तो अभी मूव करते हैं. इक्वेशन में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेन टर्म यहाँ पे है. तो टर्म्स रिलेटेड टू इक्वेशन देख लेते हैं भाई. टर्म्स रिलेटेड टू इक्वेशन. ओके, टर्म्स रिलेटेड टू इक्वेशन. तो पहले कुछ टर्म्स देख लो. टर्म्स ऑफ इक्वेशन, टर्म्स ऑफ इक्वेशन. चलो अब देखो भाई,
अगर कोई इक्वेशन लिखा है, मैं लिख रहा हूँ अभी सिंपली 7x + 8 = 5x + 38. So this part, this is the left side of the equal. It is said to be left hand side, simply LHS. बच्चों अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अभी इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, LHS RHS LHS RS, सिर्फ यहाँ नहीं हर फील्ड में होगा कि आप समझ जाएंगे. दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड. इट इज सेड टू बी RHS. ओके, इट इज सेड टू बी RHS. समझ रहे हो? RHS स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड, LHS स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड. तो बच्चों अभी तो आपको समझ में आया कि इक्वेशन क्या है, LHS क्या है, RHS क्या है. अब आते हैं मेन टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन बच्चों आप सब ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है. तो अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ इक्वलिटी दिखाई जा रही है, दैट इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन, इजंट इट. तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर equation. Okay, linear equation. The equation is said to be linear if its algebraic terms are linear polynomial. ठीक है, पॉलिनोमियल्स. ऐसे कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे जिसके टर्म्स जो LHS और RHS हैं वो क्या है भाई, वो लीनियर हैं. डू यू नो व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नोट लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है तो लीनियर पॉलिनोमियल भी लिख लिया जाए. ठीक है, पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is said to be linear polynomial. is said to be linear polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसको क्या कहेंगे बाबू? वो कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. बात समझ में आ रही? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. डिग्री मीन्स क्या होता है? डिग्री यहां पर क्या है भाई? हाईएस्ट पावर. क्या बोलेंगे इसको? हाईएस्ट पावर. क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर इज सेड टू बी डिग्री. अगर उस टर्म, बट याद रखना डिग्री हमेशा होल नंबर होती है. 0 1 2 3 इस तरह के नंबर होते हैं. निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है वहां पे. तो वो आप उस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा. ऐसा कोई भी इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल से बना है, जिसके सारे टर्म लीनियर हो, लीनियर इन द सेंस उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो और सिर्फ एक टर्म को अपने साथ रखता हो. राइट. तो चलो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ठीक है, चलो लिखो एक एग्जाम्पल. बिल्कुल 7x + 3 = 18. अभी ध्यान से देखो, ये जो आपने लिखा है 7x + 3 = 18, इसमें क्या है? इसका डिग्री क्या है? पावर क्या है भाई? हाईएस्ट पावर 1 है. हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वलिटी दिखा रहा है, तो इक्वेशन तो बन गया लीनियर इक्वेशन. ए साइड कहा जाएगा LHS, इधर होगा RHS. लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे खड़े होने पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं बाबू, थोड़ा सा ऐसे टर्न होके खड़े हो जाओ. अभी देखो ये हाथ कौन सा है? RHS. इधर कौन सा है? LHS. तो लेफ्ट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड. बात समझ में आ गई क्या? चलो अब आते हैं भाई सॉल्यूशन पे आते हैं. मेन तो हम लोग जो टारगेट किए हैं चैप्टर को पढ़ने का मेन पर्पज़ यही कि कैसे सॉल्व किया जाए और इसका सॉल्यूशन क्या होता है. कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखेंगे और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे. तो लिखो सॉल्यूशन. राइट द नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है,
किसी भी वन वेरिएबल का इक्वेशन जो है लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डेफिनेशन समझो यहाँ पे पहले, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the equation. अब satisfy the equation means what? After replacing, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ, after replacing the value of, after replacing the value of variable, the value of variable with the given variable, जो दिया गया given value shows what? LHS equal to RHS. इतनी बात को हम बोलेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम वैल्यू रख दे रहे हैं गिवन वेरिएबल की तो हमको LHS और RHS इक्वल मिलने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि LHS और RHS इक्वल मिल गया तो क्या बोलेंगे? कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोलेंगे? कि वो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द गिवन वैल्यू शोज LHS इक्वल टू RHS is said to be what? Solution of linear equation. Solution of linear equation. बच्चों here we'll discuss two basic method for finding the solution. हम solution find करने के दो बिल्कुल ही बेसिक मेथड को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। तो एक एग्जाम्पल यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे देखो 2x + 2 = 4, हियर x = 1। चलो एज्यूम करते हैं x की वैल्यू 1। सो LHS इक्वल टू वॉट? 2x + 2, तो इट विल बी 2x = 1 + 2, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 + 2 and 2 + 2 = 4 and you can say this is your RHS. So what? So x = 1 is a solution of given equation। ठीक है। अब क्वेश्चन ए राइज होता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर हम x में कोई लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच शोज इक्वलिटी बिटवीन LHS एंड RHS, मीन्स जो LHS और RHS को इक्वल दिखाता हो, राइट। एंड सेकेंड थिंग, इसी को कहेंगे द वैल्यू इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कि इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बातें बिल्कुल ही याद रखिए, ठीक है। अभी चलिए अब आते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग। ओके, मेथड, हम लोग मेथड नोट करने जा रहे हैं। हियर विल डिस्कस टू मेथड। तो फर्स्ट मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल कुछ किया जाएगा, फिर आगे की क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल वरीड ना हो भाई, चीज़ें बिल्कुल ही ईजी वे में बताई जा रही हैं। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एक बार और वीडियो देखो, फिर नहीं समझ में आया तो कमेंट लिखो, उसके बाद तो भाई बिल्कुल आपके लिए बनाया जा रहा है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। प्रयास यही है कि देखो हम लोग हमेशा आपसे सीखते रहते हैं, लेकिन तब जब आप पूछेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब लिखने जा रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन। चलो मेथड, या फिर ऐसे करो, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल समझ में आया? एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इन वन वेरिएबल, इन, ठीक है, राइट। चलिए अभी लिखते हैं मेथड 1। मेथड 1 जो बताएंगे भाई बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये मेथड जो है वो लेंदी हो जाता है। मेथड 1, इसी का शॉर्टकट है मेथड 2, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। बात समझ में आई? तो पहले एक बात समझ लीजिए,
मेथड 1 में कुछ मैं रूल लिख रहा हूं, ठीक है, रूल 1, ठीक है, एनी नंबर कैन बी एडेड और subtracted from the both sides of the equation without affecting on equality। हम किसी भी नंबर को अपने मन से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड से बिना इक्वलिटी पर कोई भी अफेक्ट किए हुए। मीन्स इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड, देयर इज no change in the equality. It means in all the condition and cases left hand side is equal to right hand side। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी नंबर को जोड़ दिया या सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो आपको जो फिर घटाने या जोड़ने के बाद बस एक बात याद रखना, जो काम करिएगा आप दोनों साइड करिएगा, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो अगेन फिर इक्वल होगी, इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। रूल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सो राइट रूल नंबर 2, एनी नॉन जीरो मीन्स अदर देन जीरो, नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड फ्रॉम द बोथ साइड without affecting what? Equality, without affecting its equality। आप अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं या डिवाइड करा रहे हैं तो बच्चों एक बात समझ लीजिए, इक्वेशन की इक्वलिटी पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। अगर आपने किसी नॉन जीरो नंबर को लिया, आपने मल्टीप्लाई कराया, नॉन जीरो का रिस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो से डिवाइड करने पर रिजल्ट इनडेफिनिट रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। और ये बातें हमने प्रीवियस नंबर सिस्टम में डिस्कस कर लिया था शायद, ठीक है। तो बिल्कुल ही सही। अभी देखते हैं, ये तो मेन रूल हो गए कुछ, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं और फिर बेहतर तरीके से हम आपको परमिशन दे देंगे कि आप एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप तुरंत पूछें, क्योंकि वैसे भी हम सॉल्यूशन बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में तैयार हैं। तो अगले वीडियो में भी हम 2.1 का सॉल्यूशन आपको दें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल किया जाए। एग्जाम्पल सॉल्व। अब सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ भाई? सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू बताना जो दोनों तरफ सेटिस्फाई करे, LHS इक्वल टू RHS हो। तो चलो 7x प्लस 4 इक्वल टू 18। बहुत सिंपल सा इक्वेशन हमने लिया है। तो पहले क्या करेंगे, देखो प्रोसेस क्या है, हम 1 बाय 1 सारे नॉन वेरिएबल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे अभी जो रूल हमने लिखा है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो गिवन इक्वेशन इज व्हाट? 7x प्लस 4 इक्वल टू 18, राइट। तो अभी ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो, अगर यहाँ से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हट जाएगा यहाँ से, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिल जाएगा? 7x प्लस 4 माइनस 4 हियर 18 माइनस 4। तो क्या मिल जाएगा भाई? 7x 4 प्लस 4 4 माइनस 4 विल बी कैंसिल, 18 माइनस 4 इज 14।
अभी क्या करना है हमको x निकालने की, देखो अभी 7 यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, 7 क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7, डिवाइडिंग both sides by 7. So what we'll get in the next step, 7x by 7 equal to 14 by 7. So what we'll get here, we'll get 7 by 7 cancelled with each other, we'll get only x here. So x equal to 7 2 ja 14. So this is the value of x, x equal to 2 is the solution. हाँ बच्चों, मुझे पता है आप सब जानते हो कि जब हम प्लस को एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो सर ने सिंपली यहाँ 4 को माइनस करके क्यों नहीं किया। हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे, मेथड 2 में वहीं डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग वेज, समझेंगे कि LHS से RHS में कैसे शिफ्ट करते हैं, RHS से LHS में कैसे शिफ्ट करते हैं। तो अभी आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 2। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सही सॉल्यूशन है क्या। अब आप एक डेफिनेशन जानते हो पहले से सॉल्यूशन का कि वैल्यू शुड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो कंडीशन इज यस, सो फॉर x इक्वल टू 2 LHS, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 4, सो इट विल बी 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 7 2 जा 14 प्लस 4, एंड व्हाट इज 14 प्लस 4, 18, एंड यस it is equal to your RHS, you can see here. So yes, x equal to 2 is the right answer of this equation. ओके तो बच्चों आज मैं 2 मिनट में समराइज करता हूँ पूरे चैप्टर को कि स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया वेरिएबल नॉन वेरिएबल, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इक्वेशन, देन लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, देन वी हैव डिस्कस बेसिक इंपॉर्टेंट रूल विच फॉलो फॉर द सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में मेथड 2 डिस्कस किया जाएगा जहां पर हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन पे, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है लीनियर इक्वेशन का। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए मैथोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।